ओम शांति। बहुत सारे हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्मों के फल से हम डर जाते हैं। तो हम कर्मों से क्यों नहीं डरते? अगर हम कर्मों से डरना शुरू हो जाए तो हमें ये भी याद हो कि जब हमें कर्मों का भुगतान मिलता है तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि उसका जब हमें भुगतान भी करना है तो हमें उसको भी देखना है। क्योंकि हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका मुझे पता है कि भुगतान मुझे अच्छा ही मिलेगा, और जब मैं कोई बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे ये भी पता है कि उसका फल मुझे बुरा मिलेगा। तो मुझे जो भी कर्म करना है वो सोच समझ कर करना है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे उसका अच्छा और बुरा दोनों का हिसाब किताब रखना है। क्योंकि व्यक्ति कई बार गुस्से के कारण, इग्रेशन के कारण कर्म तो कर देता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि मैंने क्यों किया। अगर मैं उस समय थोड़ा सा सोच लेता तो शायद उस कर्म को मैं इस तरीके से नहीं करता। अगर मैं थोड़ा सा उस समय ठहर जाता तो शायद मैं उस कर्म को इस तरीके से नहीं करता। कई बार हम उस कर्म को इस तरीके से कर देते हैं कि लास्ट में हमारे पास सिर्फ पछतावा बचता है। तो क्यों ना कर्म को करने से पहले सोचा जाए। हमें हमेशा याद रखना है, जो भी हम कर्म करते हैं हमें हर कर्म का भुगतान भी सोचना है कि उसका भुगतान मुझे ही भोगना है। क्योंकि हर कर्म हमें उसके फल की इच्छा मिलती है। हर कर्म का भुगतान हमें भोगना पड़ता है, भले वो अच्छे के रूप में हो या बुरे के रूप में हो। कहते हैं ना, जब हमें कर्मों का फल अच्छा मिलता है तो हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन वही कर्मों का फल जब हमें बुरा मिलता है तो हमें दुख या शोक मिलता है, और उस समय हम कहते हैं भगवान ने हमें दुख दिया। लेकिन जब हम वही कर्म गलत कर रहे थे तो हमें ये याद नहीं आया कि भगवान ने हमें ज्ञान भी दिया है कि बच्चे, कोई भी कर्म दुख वाला मत करो। हम जब किसी को दुख देते हैं तो भगवान ये भी कहता है कि बच्चे, किसी को दुख मत दो, लेकिन हम वो कर्म बहुत खुशी से करते हैं। क्या आप जब किसी को दुख देते हैं तब आप सोचते हैं कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो बदले में वही तो मिलेगा ना? लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि अपने कर्मों से खुद ही दुखी होती रहती हैं, तो वो आपके कर्मों में नहीं जुड़ता है, क्योंकि उनके संस्कारों में वो चीज बन चुकी है। हमें हमेशा याद रखना है, हमारे कर्म सिर्फ सुख देने वाले होने चाहिए। हमारी आदतें सिर्फ सुख देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म, भगवान ने हमेशा एक चीज बोला है, सुख दो सुख लो। हमें किसी को भी दुख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान के बच्चे बनकर आए हैं। तो भगवान भी दुनिया को क्या दे रहा है? सुख। लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा ही दुख भोग रहे हैं। जो हम किसी को ज्यादा देंगे, मान लो अगर हम किसी को दुख ज्यादा दे रहे हैं तो हमें भी दुख ही ज्यादा मिलेगा। अगर हम किसी को सुख ज्यादा देंगे तो सुख ज्यादा मिलेगा। तो जो चीज आप ज्यादा किसी को बांटोगे वही चीज डबल आपके पास आएगी। तो क्यों ना किसी को वही चीज ज्यादा बांटी जाए जो बदले में आपके पास ज्यादा आए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सुख ज्यादा आए तो सुख बांटना शुरू हो जाओ। अगर आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब आप सबसे ज्यादा वही लोगों को बांट रहे हो। तो उन चीजों को वहीं रोक दो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, दुख परेशानियां बहुत आएंगी, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब बहुत कड़े आएंगे। वो भोगने भी आप ही को पड़ेंगे। या तो आप खुशी से भोगो या आप दुख से भोगो। तो क्यों ना उसे खुशी से भोगा जाए। कर्मों के हिसाब किताब तो आएंगे, भोगने भी आप ही को पड़ेंगे, तो क्यों ना उन्हें भगवान की याद में भोगा जाए। अगर जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, चिंताएं आ रही हैं, तो क्यों ना भगवान के चिंतन में उन्हें खत्म किया जाए। दुख दर्द आ रहे हैं, भगवान की याद में खत्म किए जाएं। परेशानियां आ रही हैं, भगवान को सौंप के खत्म किए जाएं। तो दुख दर्द चिंताएं भगवान की याद में खत्म करो।
भगवान को सौंप दो तो कर्मों का भुगतान कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको लग रहा है कि कर्मों का भुगतान मुझे ही भोगना है, तो उसे दुख के आधार पर मत भोगो। भगवान का हाथ पकड़ो, भगवान को अपने दुख दर्द सुना दो, हल्के हो जाओ और भगवान की ब्लेसिंग के आधार पर उन दुख दर्द को भगवान के साथ बांटो और उन कर्मों के हिसाब किताब को भगवान को सुना दो, हल्के हो जाओ। और जो भी हमें कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि हमने बुरे कर्म किए तो सजा तो मिलेगी, लेकिन वो सारे कर्म भगवान को सुना दो और हल्के हो जाओ और उन आत्माओं से क्षमा मांग लो, ताकि वो बोझ आपके मन से उतर जाए और आप भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हल्के हो जाएं और बोझ मुक्त हो जाएं, ताकि वो आत्माएं भी आपको क्षमा कर दें और कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू हो जाए, ताकि आप भी पुण्य कर्म इकट्ठे करके कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू कर पाएं। ओम शांति।